बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी जो मोस्टली हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। इसके लिए आज मैं आपके साथ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप अपने घर में बनाएंगे मेरे स्टाइल से, तो आप देखेंगे वो इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपको पी के मज़ा आ जाएगा। इसमें सबसे पहले मैंने ये चिकन विंग्स लिए, ये तकरीबन आधा किलो हैं। इसमें जो चिकन कॉर्न सूप जब हम बनाते हैं उसमें मोस्टली कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियाँ, जितनी ज़्यादा हड्डियाँ होंगी उतना ही अच्छा सूप बनेगा। या आधा किलो में तकरीबन आप 8 लोगों के लिए सूप बना सकती हैं। इसके साथ ही ये कॉर्नफ्लोर है, ये हम जब सूप बन जाता है तो उसको थिक करने के लिए हम इसे डालते हैं। इसके साथ ही हम ये लहसुन अदरक है, क्योंकि इसमें जो महक होती है उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप लहसुन अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके साथ ये नमक है और ये काली मिर्चें हैं, ये 2 अंडे हैं जिनकी सिर्फ मैं सफ़ेदी यूज़ करूँगी क्योंकि चिकन कॉर्न सूप में हम जर्दी नहीं शामिल करते। इसके साथ ही ये क्योंकि मैंने तलाश किया था लेकिन मुझे सिट्टा नहीं मिला, तो ये मैंने ये स्वीट कॉर्न मंगाए हैं। इसमें से आधे मैं कूट के डालूँगी और आधे मैं इसमें साबित ही यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये चिली सॉस है, सोया सॉस है और सिरका है, ये मैं सूप में शामिल नहीं करूँगी, ये सिर्फ मैं साथ रखूँगी। जिसने जो अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना वो यूज़ कर सकता है क्योंकि मोस्टली लोग वैसे ही सूप पीना पसंद करते हैं। इसके साथ ही ये 2 चमचे सिर्फ खाने का ऑयल है। जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। आप इसे ज़रूर अपने घर में यूज़ कीजिएगा। आप ये देखेंगे कि ये तो एक वैसे ही सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है और आपके बच्चों को भी बहुत फ़ायदा देता है। ये आप मेरी तरकीब से आप यूज़ कीजिएगा। देखिए जो आपके घर में नहीं भी पीते सो वो ज़रूर पिएंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं आज जैसे जैसे रेसिपी बनाती जाती हूँ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। आप ज़रूर मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार सूप बना है। इंशाल्लाह ताला आपको पी के मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी ये चिकन कॉर्न सूप बनाने की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैंने ये 2 खाने के चमचे जो तेल लिया था वो मैंने इसमें पतीले में डाल दिया, पॉट में। इस सबसे पहले मैं इसको चिकन को, जो ये चिकन विंग्स है, इन्हें बहुत अच्छी तरह फ्राई करूँगी जब तक इनका कलर नहीं चेंज हो जाता। और इसके आप ये देखिए इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम यखनी बनाते हैं तो वो जो एकदम ऊपर सारा सफ़ेद सा झाग आ जाता है, वो जब हम इस यखनी बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें वो झाग बिल्कुल भी उस ऊपर उठ कर नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छी तरह फ्राई करके जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता मैं इसे बहुत अच्छी तरह फ्राई करूँगी। सिर्फ ये देखें मैंने इसमें 2 खाने के चमचे तेल डाला है कि ज़्यादा तेल नहीं, अगर आप चाहें तो आप इससे भी कम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी रेसिपी से आप एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे कि इतना अच्छा और इतना मज़े का ये सूप बनेगा क्योंकि इसमें ज़रा भी महक नहीं होगी किसी भी किस्म की, क्योंकि सारा जो इसका खून है वो जब मैं ये फ्राई करूँगी तो उसमें ये ख़त्म हो जाएगा। अब बस ये ज़रा मैं तकरीबन जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता मैं इसे फ्राई करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इतनी अच्छी तरह इसे फ्राई किया है। ये आप देखें इसका आपको नज़र आएगा कि इसकी बोटियों का भी कलर चेंज हो गया है और इसमें से जो जितना भी पानी था इसका या खून था वो सारा मैंने इसे सारा खुश्क कर लिया है। तेज़ आंच में मैंने इसे फ्राई किया है। इसके साथ ही मैं इसमें ये लहसुन अदरक है, ये देखिए ये 7-8 के लहसुन अदरक के जवे, और ये भी इसके साथ ज़रा सा डाल के मैं इसे फ्राई कर लूँ। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब जब मैं इसका सूप बनेगा तो वो बहुत ही जायकेदार होगा। इसमें मैं तकरीबन ये देखें तकरीबन 1.5 किलो में पानी डाल के इसे 20 से 25 मिनट के लिए, ये 1.5 किलो का ही जग है, इसमें मैंने तकरीबन ये 6 गिलास पानी है और इसे मैं 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पे पकाऊंगी। लेकिन पहले मैं इसे ज़रा तेज़ आंच पे पहले इससे ये उबाल आ जाए। इसमें मैं ये, और आप याद रखें जब आप सूप बनाएं तो आप हमेशा लकड़ी का चमचा यूज़ करें, क्योंकि जो लकड़ी का चमचा है वो इसके जब आप इसे यानी जब सूप की शक्ल देते हैं तो इसे गाढ़ा पतला नहीं होने देता। ये इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा ये नमक बाद में भी हम डालेंगे क्योंकि सूप का ये पानी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा बस नमक डालूँगी ताकि बोटियों में इसका जायका आ जाए। इसके साथ ही इसमें ये मैं थोड़ी सी ये तकरीबन आधा चम्मच से ज़रा ज़्यादा मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी। और ये ज़रा इसको फिर जब पहले मैं इसे बहुत तेज़ आंच पे से इसका उबाल आएगा, उसके बाद मैं इसे तकरीबन हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। आप ये देखें ये बोटी का कलर चेंज हो गया है और जब ये उबलेगा तो इस पर जो एक झाग आ जाता है वो आएगा। हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत इसमें हो, लेकिन ये कि ये इतने अच्छे तरीके से ये उबलेगा। आप अभी ये जब ज़रा तेज़ आंच पे उबलता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको पहले मैं छुपा दूँ
उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसमें इतना अच्छा उबाल आ गया है और आप ये देखेंगे कि इसमें जो सफ़ेद झाग आता है, जो चिकन पे हम मोस्टली जब इस तरह उबाल लेते हैं तो उसमें जो झाग आता है वो आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इतना अच्छा इसमें ये उबाल आ गया। मैं इसे बिल्कुल स्लो आंच पे इसकी इस यखनी को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैं इसे इसी तरह पकाऊंगी। इसकी आंच मैं बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और ये 20-25 मिनट तक अच्छी तरह उबलेगा। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 20-25 मिनट के बाद। ये ज़रा अच्छी तरह इसमें उबल जाए। उसके अगर आप चाहें तो आप इसे कुकर में करके फटाफट आप इसे 10 मिनट में भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन ये हड्डियाँ जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से उबलेंगी और इसका जूस निकलेगा, ये सूप उतना ही फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो कुकर में ये होता है कि फटाफट पक के रेडी तो हो जाता है, लेकिन इसमें जो इसकी ग़िज़ाइयत आनी चाहिए वो नहीं आएगी। अब मैं आपसे 20-25 मिनट के बाद दोबारा मैं मुलाकात करती हूँ आपसे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बिल्कुल यखनी रेडी हो गई है। इसका ये देखिए, ये चिकन बिल्कुल इसमें ये गल गया। इसको मैं चिकन को मैं निकाल के और बाकी इसको मैं छान लूँगी ताकि इसमें जो लहसुन और अदरक जो भी चीज़ें हैं वो इसमें से निकल जाएं। मैं सबसे पहले इसमें से ये बूटियाँ निकाल के और इनको गोश्त से अलग कर लूँगी। ये आप देखिएगा, जब ये आप अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इतनी अच्छी और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है सिर्फ इस यखनी की, जबकि अभी भी इसमें मैंने कोई चीज़ भी मिक्स नहीं की। इससे अगर आपको मुझे गर्दन की हड्डी वो मिली नहीं, गर्दन की, तो ये सिर्फ ये विंग्स लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने सिर्फ विंग्स लिया। लेकिन अगर आपको गर्दन भी मिल जाए तो आप वो ज़रूर, उसे भी आप अपने ये सूप जब बनाएं तो आप उसमें यूज़ करें। अब मैं ये ज़रा पहले इसकी बोटियाँ अलग कर लूँ और ये इसको सूप को छान लूँ, फिर मैं आपको दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए, ये मेरा ये यखनी जो है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें मैंने ये तकरीबन इसमें मैंने 7 गिलास इसमें मैंने पानी डाला था, तकरीबन 1.5 लीटर समझ लिया। मैं वहाँ 1.5 किलो कह रही थी अपने, लेकिन जब मैंने पानी डाला था, लेकिन इसमें मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है। ये इसमें ये देखिए, इसमें मैंने इसमें उबाल भी दे लिया है ताकि ये अच्छी तरह ये पक जाए। इसके साथ ही मैं इसमें अब जो मैं चीज़ें शामिल करूँगी वो आपको दिखाती जाऊँगी। और इसमें मैंने प्याज नहीं डाली, इसमें सिर्फ लहसुन और अदरक पड़ा है, क्योंकि सूप में हम प्याज शामिल नहीं करते। जो कॉर्नफ्लोर बनाते हैं, कॉर्न सूप बनाते हैं, इसमें हम प्याज शामिल नहीं करते और ना ही अंडे की जर्दी। इसमें ये मैंने ये मकई के दाने, इन्हें आधा देखें मैंने ये कूट लिया इस तरह मोटा मोटा, और आधा ये साबित रखा है मैंने इसे ना, ताकि ये इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब ये मुंह में आते हैं तो इन्हें खाने में बहुत मज़ा आता है। अब ये सिर्फ मुझे इसे रेडी करना है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल मेरा सूप तैयार है। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने इसे चिकन को फ्राई कर लिया था। तो अब मैं ये देखिए, मैंने ये सफ़ेदी तोड़ी तो मैंने इसमें से ये जर्दी निकाल ली थी, और खाली मैंने, और वो उससे सफ़ेदी को भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं फेंटा था, बस हल्के हाथों से मैंने फेंटा है ताकि ये ज़रा वो मिक्स हो जाए। इसके साथ सबसे पहले मैं इसमें ये कॉर्न मैंने डालूंगी, ये स्वीट कॉर्न मैंने इस्तेमाल किए हैं। आपको अगर सिट्टा मिल जाए तो आप वो यूज़ करें, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके साथ ही मैं ये भी, आप चाहें तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया, बस सिर्फ मोटा मोटा थोड़ा सा कूटा है। लेकिन ये कि ये देखें, ये इसे थोड़ी देर मैं तकरीबन 2 मिनट तक इसे मैं पका के, ताकि इसमें इसका जायका चला जाए। और इसमें मैंने नमक जो है, नमक थोड़ा कम था। इसके साथ ही मैं इसमें ये चिकन का पाउडर है ये डालूँगी, क्योंकि चिकन के पाउडर में भी काफ़ी नमक होता है। जब आप ये पाउडर डाल दें, इसके बाद यखनी को चखें, अगर इसमें नमक कम हो तो आप दोबारा इसमें जितना नमक चाहें अपने हस्बे जायका आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ये काली मिर्चें, मैंने काली मिर्चें उबलते वक्त भी डाली थी जब मैंने यखनी बनाई थी, लेकिन मैं इसके साथ भी शामिल करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ रख भी दूँगी, अगर कोई चाहे तो वो इसमें और शामिल कर सकता है। लेकिन ये कि मैं इसमें सोया सॉस, चिली सॉस कुछ भी शामिल नहीं करूँगी, इसे बना के रख दूँगी। जिसका दिल चाहेगा वो डालेगा, क्योंकि मोस्टली लोग इसे सोया सॉस वगैरह को डालना पसंद नहीं करते। इसके साथ ही मैं ये चिकन की ये बूटियाँ ये मैंने बारीक बारीक तोड़ ली थी, क्योंकि जो हड्डियाँ जो हड्डियों में से निकला है ये वही मैं इसमें चिकन यूज़ करी हूँ। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जितना उसमें हड्डियों में था वही काफ़ी होता है। अब मैं तकरीबन इसे 5 मिनट पहले पका लूँ, फिर मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर, ये देखिए, ये मैंने घोल के रख लिया था नॉर्मल पानी में,
गर्म पानी में या उसमें बस ये नॉर्मल से पानी में मैंने इसे घोल लिया। जब ये इसमें ये 5 मिनट तक ये पक जाए तो उसके बाद मैं इसमें इसका नमक चख के फिर मैं अंडे की सफ़ेदी और ये कॉर्नफ्लोर मिक्स करूँगी। ये मैंने तकरीबन 3.5 चमचे लिया है खाने के। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत थिक सूप अच्छा लगता है और कुछ लोगों को ज़रा बस नॉर्मल सा, तो आप अपने हिसाब से जिस तरह चाहें आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन आप जब ये बनाएंगे आप मेरे तरीके से तो आप देखेंगे इतना अच्छा, इतना मज़े का बनेगा। इसमें आप सब्ज़ियाँ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नेक्स्ट सूप जब बनाऊँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि वो सब्ज़ियाँ भी आप किस तरह शामिल कर सकते हैं। अभी ये मैं तकरीबन 5 मिनट पका लूँ, फिर मैं दोबारा जब ये चीज़ें मिक्स करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए। और एक बात याद रखनी है कि जब आपने सूप जब आप इसे तैयार करने लगे तो आपने यहाँ से इसमें सिर्फ लकड़ी का चमचा चलाना है, क्योंकि ये इसके गाढ़ेपन को जो है वो बरकरार रखता है। नहीं तो अगर आप स्टील का चमचा चलाएं या कोई दूसरा तो वो इसको सूप को पतला करता जाता है। तो एक बात याद रखनी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जब आप चीज़ बनाएं, तो आप इन चीज़ों का थोड़ी सी टिप्स का ख्याल रखें तो आप देखेंगे आपकी चीज़ जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, जो भी खाना बना रहे हैं, उसका इतना अच्छा जायका होगा। और ये देखिए इसके साथ इसमें बस थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, क्योंकि चिकन जो पाउडर है उसमें बहुत तेज़ नमक होता है, तो मैंने सिर्फ ये इतना सा मैं नमक डाल रही हूँ। और जिसको अगर कम लगेगा तो वो डाल देगा ऊपर से। लेकिन ये कि मैं इसे और बस क्योंकि नमक जो है वो अगर कम रहे तो डाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो आप उसे दोबारा निकाल नहीं सकते। ये अब और एक बात ये कि जब आप ये चीज़ें ये कॉर्नफ्लोर वगैरह जब मिक्स करेंगे तो इसकी आंच तकरीबन तेज़ ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो आंच पे नहीं बनाना। ये देखें ये मैंने ये इसे नॉर्मल ये कर लिया था। अब मैं इसे और आहिस्ता आहिस्ता इसे शामिल करना है ताकि ये एकदम इसकी फुटकियाँ ना बन जाएं। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे शामिल करती जाऊँगी। और आप अपने हिसाब से जितना चाहें आप इसे थिक रख लें और चाहें तो जितना इसे आप पतला रख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे। ये देखिए और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें ज़रा से साइन नहीं है कि मैंने इसमें। और अब इसकी आंच इसलिए मैं हल्की करूँगी कि ज़रा ताकि ये पक जाए, ये ज़रा इसमें पक जाए ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तकरीबन 2 मिनट में इसे पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाना कि ये इसका जो जायका है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि यखनी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा उबल गई है। 25 मिनट तक तकरीबन मैंने उबाली है। ये ज़रा थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर मैं जब इसमें ये अंडा डालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए अब मैं इसमें ये अंडा मैंने 2 सफ़ेदियाँ थी, इसमें जर्दी नहीं पड़ेगी। एक बात याद रखनी कि इसमें हम सफ़ेदी नहीं डालेंगे। और इसको मैं इसे भी मैं ज़रा स्लो करके ये शामिल करूँगी और तेज़ी से चलाऊँगी ताकि ये एक ही जगह वो ना हो जाए, इसका ऑमलेट एक ही तरफ ना बन जाए। इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ये पकाना है ताकि अंडे का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसमें मैंने ना प्याज शामिल किया है, क्योंकि जब हम चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं तो उसमें प्याज शामिल नहीं होती। अब मैं किसी दिन आपको सब्ज़ियों का सूप बना के दिखाऊंगी, लेकिन उसमें एक भी सब्ज़ी नहीं होगी, लेकिन उसमें सारी सब्ज़ियों की ग़िज़ाइयत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे आमतौर पर सूप इसी तरह पीना पसंद करते हैं। तो लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सूप मेरा रेडी हो गया। इसमें मैं ना सोया सॉस डालूंगी, ना चिली सॉस, ना सिरका डालूंगी। वो सब चीज़ें मैंने रख दी हैं ताकि जिसने जिस तरह पीना होगा वो अपने हिसाब से पी लेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरा सूप बिल्कुल चिकन कॉर्न सूप बिल्कुल रेडी है। और सिर्फ इसे मैं 1 से 2 मिनट पकाऊंगी ताकि इसमें जो अंडे का कोई सिसाइन ना है और कोई कच्चापन ना रहे। ये अब जब मैं इसे डिश आउट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये एक बाउल में आपको बना के दिखाती हूँ। ये मेरा सूप बिल्कुल चिकन कॉर्न सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्चें डाल दी थी इसलिए इसका थोड़ा सा कलर जो है वो ज़रा थोड़ा सा डार्क हो गया है। लेकिन इसका आप चाहें तो आप जब बना रहे हैं उस वक्त आप ना डालें काली मिर्च। लेकिन ये देखें इसे मैंने ये डाल के इसमें अब जिसने जितना जो डालना होगा, जैसे इसमें ये मैं 1 चमचा ये सोया सॉस डाल देती हूँ। ये इसमें ये थोड़ा सा चिली सॉस, जिसकी जो दिल चाहे अपनी मर्ज़ी से वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मैंने सिरके में रखी थी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन ये कि थोड़ा एहतियात से यूज़ करनी चाहिए कि मिर्चें ज़रा थोड़ी तेज़ होती हैं। तो ये मेरा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरा सूप बिल्कुल रेडी है। आपको अगर मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।